आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दरख्शा उर्दू हिस्सा 2 और सबक नंबर हम लोगों का 3 चलेगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन इन्होंने एक अफसाना लिखा है। वो अफसाना का नाम क्या है? अफसाना का नाम है फरार। ये देखिए, अफसाना का नाम है फरार। इसको लिखने वाले कौन हैं? मोहम्मद मोहसिन साहब हैं इसको लिखने वाले। यहाँ पर आप देखिए, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन, इसने लिखा है फरार। सबसे पहले इस कहानी को लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में जानते हैं। देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की पूरी डिटेल हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक नज़र इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, सैयद मोहसिन साहब के जो वालिद हैं उनका नाम क्या था? मोहम्मद रशीद नाम था उसका नाम। सैयद मोहम्मद रशीद उनके वालिद साहब का नाम था। और इनकी पैदाइश जो हुई थी 10 जुलाई सन 1910 के अंदर इसकी पैदाइश हुई थी और पटना में पैदा हुए थे। ये कहाँ? पटना में। मैट्रिक का इम्तिहान इन्होंने 1926 के अंदर दिया था और 1928 में IAA किए थे पटना में और 1931 में BA किए थे और 1934 में MA किए थे और फिर 1938 में आर्जी तौर पर लेक्चरर में बहाल हुए थे पटना ही में और 1948 ईस्वी में मुस्तकिल तौर पर शोबाए नफ्सियात में बहाल हो गए थे और 1953 के अंदर शोबाए नफ्सियात के सदर भी मुकर्रर हो गए। हाँ, 1974 के अंदर मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए थे 1974 के अंदर। और उसके बाद जो है ये सिर्फ अफसाना निगार ही नहीं थे, बल्कि एक हिसाब से ये शायर भी थे और अफसाना भी लिखते थे और इसके अलावा जो है वो नफ्सियाती किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं, जिनमें से देखिए नफ्सियाती मज़ामीन में एक किताब है नफ्सियाती ज़ाविये और शेरी मजमुआ में है ज़ख्म के फूल और जो है अफसानों का मजमुआ जो है अनोखी मुस्कुराहट, एक किताब का नाम है। तो ये समझ लीजिए एक हिसाब से नफ्सियात के एतबार से या अफसाना के एतबार से या शायर के एतबार से इन्होंने कमाल दर्जा तक जो है काम किया है। और आगे देखिए इनकी औलाद के बारे में है कि इनकी औलादें जो हैं 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं और सन 1974 में इन्होंने हज भी अदा किया। 1974 में हज का फरीज़ा भी अंजाम दिया और सन 2002 में इनकी वफ़ात हुई। सन 2002 में इनकी वफ़ात हुई थी। किसकी? सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की, जिन्होंने इस फरार नाम के अफसाना को लिखा है। अब देखिए, ये फरार जो है ये एक अफसाना है। इसमें जो है अहम किरदार जो है वो किनका है? एक महमूद शख्स एक नामी है, उनका अहम किरदार है। सबसे पहले जो है आप सवाल जवाब को हल कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम आपको इस कहानी के बारे में बतलाएंगे कि कहानी का खुलासा क्या है। देखिए, सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात है। मुख्तसर तरीन सवालात यहाँ पर देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? नंबर 1 में हमने लिख दिया है, बस नंबर 1 पटना शहर में। जवाब हमने लिख दिया है, सवाल तो आपकी किताब में है ही। नंबर 2 में देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। 10 जुलाई 1910 के अंदर ये पैदा हुए थे। और सवाल नंबर 3 में देखिए, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है इस किताब में? फरार नामी से जो है, जो हम अभी पढ़े हैं। और नंबर 4 में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। उनके वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। और 5 नंबर में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? सबसे ज़्यादा महारत उनको किस पे था? नफ्सियात पे। अब देखिए आगे है मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। कितने? 5 जुमले लिखना है। ये देखिए, इधर से आप देख लीजिए, मुख्तसर
सवालात के बाद मुख्तसर तरीन सवालात तो हो गया, अब मुख्तसर सवालात है। इसका जवाब नंबर 1 देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर माहिर नफ्सियात थे, है ना, और पटना यूनिवर्सिटी में इल्म नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। इस सिलसिले में 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के इल्म नफ्सियात के पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में लेक्चरर की हैसियत से बहाली हुई और 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात के सदर मुंतखब हुए, है ना, और 1974 ईस्वी में मुलाजमत से रिटायर हुए। तो ये तो उनकी समझिए पूरी डिटेल हो गई, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मी के बारे में हो गई है। अब देखिए दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए, यानी उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं उसके बारे में बताना है। देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 26 साल तक तदरीसी खिदमत अंजाम दिए, कितने 26 साल तक। उसी दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे नफ्सियात के मौजू पर नफ्सियाती जाविये, अनोखी मुस्कुराहट जो कि अफसानों का मजमुआ है, ज़ख्म के फूल जो कि शायरी का मजमुआ है। तो ये किताबें जो है लिखी, और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब देखिए नंबर 3 पे है ये, नंबर 3 पे है महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। क्या? महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखना है। नंबर 3 में देखिए, महमूद अफसाना फरार का मरकजी किरदार है ना। अफसाना फरार जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका क्या है, मरकजी किरदार है। महमूद जब 10 साल के थे, साल लिखना छोड़ दिया हूँ मैं, 10 साल के थे कि वालिदैन का इंतकाल हो गया था, है ना। उसके बाद मामू के घर पर थे, फिर यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और मुकाबला में हिस्सा लिया, यानी कंपटीशन में, और उसके बाद क्या हुए, कलेक्टर बन गए। तो ये तो हो गया महमूद के बारे में। अब देखिए तवील सवालात है, उसके बाद क्या है, तवील सवालात। तवील सवालात में देखिए, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं इसका तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आ जाए। ले लीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए अब देखिए तवील सवालात है, क्या है, तवील सवालात में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी यानी कहानी जो उन्होंने लिखी है उस पर एक मजमून लिखना है। देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में जो है इसी किताब में खुद लिखा है तफसील से कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब को जो है सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो थी वह नफ्सियात पर थी, नफ्सियात के उन्वान पर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो है इन्होंने अफसानवी दुनिया में भी कमाल हासिल किया है, जिनमें से इनका एक अफसाना है अनोखी मुस्कुराहट, है ना। अनोखी मुस्कुराहट जो है ये एक मजमुआ का नाम है, उसके अंदर बहुत सारे अफसाने हैं और उसमें एक अफसाना अनोखी मुस्कुराहट भी है उस किताब के अंदर भी, और किताब का नाम भी अनोखी मुस्कुराहट है। इसकी वजह से अफसानवी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुए थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और देखिए उसके बाद है तवील सवालात में क्या है, अफसाना फरार का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। अफसाना फरार का मरकज़ी ख़याल बयान करना है, ये है मेन टॉपिक। देखिए यानी ये जो अफसाना हम लोग पढ़े हैं इसका खुलासा बयान करना है। देखिए अफसाना फरार जो है इसका मरकज़ी ख़याल महमूद को इसमें जो है मरकज़ी ख़याल बनाया गया है। महमूद एक ऐसा शख्स है जो कि अभी छोटा सा था कि उनके वालिदैन जो है दुनिया से चले गए, यानी 10 साल के थे कि वो उनके वालिदैन जो है चले गए थे, वालिद भी और वालिदा भी। लेकिन उससे पहले महमूद का वाक़या इस तरह है कि महमूद ने अपनी वालिदा की सख्त मिजाजी को देखा था। वालिदा जो थी उनकी महमूद की ये बहुत ही सख्त थी, एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि अपने शौहर पर हुक्मरानी करती थी, अपने शौहर को कुछ नहीं समझती थी। एक मरतबा का वाक़या है कि महमूद जो अपने कमरे के अंदर पढ़ रहा था कि इतने में उनकी वालिदा बहुत चिल्लाई, चीखती हुई आवाज़ लगाई।
तो महमूद जो है किताब छोड़ करके आए, कहाँ पे आए? अपनी वालदा के पास। वालदा ने डांटा उसको, ये देख करके बेचारे थर्रा गए और उसके बाद कहा कि अपने बाप को बुलाओ, यानी उनके शौहर के बारे में। उनके शौहर जो है आए तो शौहर को डांटना शुरू कर दी। उसके बाद जो है महमूद यही सब चीज़ें देखता था। देखते देखते जो है जब बड़ा हो गया तो गोया कि इनको जो है औरत से एक वहशत तारी हो गई। औरत से ये बिल्कुल अलग थलग रहता था, यानी लड़कियों से, औरतों से जो है बिल्कुल दूरी इख्तियार करता था। और जब तालीम के दौरान कॉलेज के अंदर जो है सबसे अलग थलग रह करके इनका पढ़ने का मुस्तकिल मिजाज था और अच्छे से अच्छा अंदाज में जो है ये पढ़ता था, सबसे अलग थलग रहता था। लड़कों से भी वहशाना बातें, इधर उधर की बातें नहीं करता था। एक मरतबा दोस्तों के इसरार पर एक मरतबा तफरी में जाने का प्लान बना लिया। लेकिन जब वो जाने लगे तो उनको अचानक ख्याल आ गया, वही सब मंजर आ गया और उसके बाद जो है फिर वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद तालीम मुकम्मल की, यहाँ तक कि कलेक्टर बन गए। उसके बाद तरह तरह से जगह से जो है शादी के पैगाम आने लगा। उसके बाद फिर जो है शादी भी आखिरकार उन्होंने कर ली। लेकिन जब शादी के बाद रुखसती जब हुई, जब जनान खाना यानी शादी वाले घर के अंदर जो पहली रात होती है, उसमें जब वो गए तो उनको माजी में यानी गुजरे ज़माने में जो उन्होंने अपने वालिद को सताते हुए अपनी वालदा को देखा था कि मेरी वालदा कैसे सख्त मिजाज थी, वही सब बातें उनको नफ्सियाती तौर पर वो उलझन के शिकार हो गए, जिसकी वजह से वो अपनी औरत के पास यानी जाते ही जो है हक्का बक्का रह गए। जब वो औरतों को देखा, वो भीड़ भड़क कर शादी में देखा औरतों को, और फिर अपने आखिर वो पहले रात में जो है मुलाकात हुई उनकी बीवी से, तो ये हक्का बक्का रह गए। यानी नफ्सियाती तौर पर ये उलझन का शिकार हो गए थे कि कहीं मेरी भी वही हालत न हो जाए जो मेरी वालदा मेरे अब्बू के साथ करती थी। खुलासा ये कलाम ये है कि ये जो हालात अपनी वालदा के साथ देखा था, यही चीज़ें इनके अंदर आ गई और ये देख करके जो है अपनी बीवी को हक्का बक्का रह गए, खामोश हो गए। लोगों ने देखा कि अरे भाई क्या हो गया, तो इनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। बस इस कहानी के अंदर यही चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।